आप तो सारे मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के। कॉलेज के ना? कहाँ पढ़ते हैं? कौन कौन से? FC, ठीक है। GC पंजाब में, ठीक है। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं वैसे ना बाय द वे आप लोगों की जो एज है ना, इसका बहुत फ़ैन हूँ। पता है आपको क्यों? आप आज सुन के हैरान परेशान होंगे। हमारे पास ना तकरीबन सीखा है 1 लाख बंदा सीखा है कंप्यूटर के स्किल्स, और ये स्किल्स सीख कर वो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। अक्सरियत में वो लोग सीख पाए हैं जिनकी उम्र 15 से 20 साल थी। कमाल चेक करें। और आप सब लोग इतने लकी हो कि कमाल है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो एज है ना, मुझे लगता है कि हमारी एज से ज़्यादा दानश्वर है, ज़्यादा समझदार है। उसकी वजह इंटरनेट आ गया था। आपने पैदा होते ही देखा इंटरनेट, उसको इस्तेमाल करना सीखा। हमारे टाइम पे विंडोज़ सिखाते थे। विंडोज़ सीखना बड़ी बात थी। अभी हम मेरे दोस्त के साथ बैठे हैं, हम तो 25-25 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। दोस्त बैठे हैं, बातें कर रहे थे। ना तो गूगल थी, ना यूट्यूब थी, कोई चीज़ें थी नहीं, चैट जीपीटी कोई ऐसा मसला था ही नहीं। लेकिन देखिए कितना मुश्किल था सीखना, तो हल्की हल्की आंच पे सीखे थे। तो आज के दौर में जो नस्ल, जैसे आप लोग जवान हुए ना, आप यकीन करें कि इंटरनेट के होते होते, मोबाइल के होते होते जवान हुए हैं। तो इससे ना कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, आपके अंदर तब्दीलियाँ ऐसी हो चुकी हैं, अगर उनको कहीं सही तरह से इस्तेमाल किया जाए ना, तो आपने अगले 2-4 सालों के अंदर अपने से 10 साल के जो बड़े लोग हैं ना, इनसे 10 गुना ज़्यादा कमाते होंगे। ये कमाल हो रहा है ना कमाल? ले जी, सबसे पहले आपको फिर तरीका एक बताऊँ मैं, छोटा सा, मैं आगे फिर चलूँगा। आप लोगों के लिए ना, अगर फ़र्ज़ किया उसको आप वॉच करना चाहते हो, तो आप, ये हमारा फ्री कोर्स है जिसने ट्रेन किया लोगों को यूट्यूब पे ना। आपने यहाँ वेबसाइट खोलनी है और यहाँ जाके इसके फ्री कोर्सेज लिखे होते हैं। अच्छा, इंटरनेट का मसला हर जगह आ रहा है वैसे, बाय द वे। पाकिस्तान में तो फिर ऐसे ही है। मैं क्या, साइड मेरी खुली हुई है पहले से, तो वो पहले खोल के आया था वहाँ से। यहाँ पे तो नेट का मसला है। अच्छा जी, अब शायद खुल जाए। जी, खुल गई। ये फ्री कोर्सेज हैं इसके। तो इसके अंदर ना एक कोर्स अभी यहाँ पे नहीं डाला, उसकी वजह ये थी कि वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी है जितना आपने करना है। उसके 40 लेक्चर्स होंगे, और 40 लेक्चर्स में से सिर्फ 20 आपने करने हैं लेक्चर्स, वो आपके लिए काफ़ी हैं। इस कोर्स में ना 5-6 सालों में ना, इस कोर्स के थ्रू हमसे मिले बगैर 1 लाख बंदा सीखा है और कमा रहा है। और टॉप की अर्निंग बताऊं एक माह की, 1 करोड़। टॉप की अर्निंग 1 करोड़। इस कोर्स का नाम है GBOB कोर्स। आपने सर्च करना है, गूगल पे देखें तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स है जी, ये वाला नंबर 1 पे आ रहा होता है। इसे आप वॉच करना चाहते हैं, वॉच कर लीजिएगा। कोर्स के सारे लेक्चर्स तरतीब से आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप इसको अच्छे अंदाज से देख कर ना प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। आज कैसे ना, मुझे ऑडियंस का पहले इल्म नहीं था कि ऑडियंस का उम्र, उनका तजर्बा, उनकी बाकी चीज़ें क्या हैं। तो मेरा लेक्चर थोड़ा सा एडवांस में था, जो कि आप कर सकते हैं किसी और काम के लिए भी। तो बहरहाल इस कोर्स को देखिएगा। इस कोर्स के साथ इंशाअल्लाह अगर आपने मेहनत की तो उसका फल बड़ा मिल सकेगा। हमारे चंद एक बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसे हैं कि आप अंदाज़ा कीजिएगा, उनकी 2-2, 3-3 सालों में ना उन्होंने गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी सब कुछ बना ली है। तो वैसे अच्छा नहीं लगता कि इस एज के अंदर आप घर में बड़ों से ज़्यादा कमाते हो। एक बार बता दें इनको कि हम कौन लोग हैं, ठीक है ना। मैं तो बड़ा इसलिए फ़ैन हूँ कि ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने एक शेर में कि जो बुज़ुर्ग है ना, इनको चाहिए नई नस्ल के जवानों के मुरीद बने। नई नस्ल आगे होती है। हमने ना तजर्बा होगा हमारे पास उम्र का, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके पास होंगी। मैं अभी एक बंदा हमने हायर करना है, तो मैं अभी अंदर बैठा बातचीत कर रहा था, तो बात ये थी, मुझे चाहिए जेन ज़ी के लोग। जेन ज़ी
इनके दिमाग डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कभी इंस्टाग्राम को सही तरह देखा ही नहीं है, ये सारे इंस्टाग्राम पे हैं, उसको सही तरह से देखते हैं कैसे वहाँ पे कंटेंट लगाए। उनका बिहेवियर का फ़र्क है ना, ओवरऑल सोचने का फ़र्क है। वो हर चीज़ की मार्केटिंग का प्लान पहले सोचते हैं, अच्छा मैं इंस्टाग्राम लगाऊंगा। और जो पुराने लोग कहते हैं अच्छा मैं बैनर लगाऊंगा बाहर जाके ना, वो रवायती आजे 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 रवायती से बैनर, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आपकी सोचों में फ़र्क मौजूद है। बस करना ये है आपने कि जो चंद एक चीज़ें मिसिंग हो ना, इनको पूरा करें। तो आप लोगों की कॉलेज लाइफ के अंदर अंदर कमाना शुरू करें, ठीक है ना। तो ये कोर्स है जो आप अपनी आसानी से कर लीजिएगा। अगर आपने कोर्स में कोई सवाल हो, फ़र्ज़ किया, जो आपको चीज़ समझ नहीं कभी बार आती, तो हर वीडियो के नीचे ना हमने एक दिया होता है फेसबुक का ग्रुप। Most people my age. आप उस ग्रुप को ना ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप होगा उसका। नहीं, इसमें लगाया नहीं मेरे ख्याल में अहमद, इसमें मिसिंग है, ये ऐड कर दीजिएगा। लेकिन आप ना उस पर सर्च करेंगे, अगर फ़र्ज़ किया हमारी पुरानी वीडियो देख लेंगे, अगर पुराना कोर्स उसमें नीचे लगा होगा, इस पर लगवा देंगे ताकि आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, वो ग्रुप है हमारा। अच्छा, मुझे लगा शायद वो कोई पेज वगैरह हमारा होगा। अच्छा, यही है, ठीक है। बस ये आपने ना ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। इसके अंदर ना काफ़ी सारे लोग हैं, 1,60,000 के पास लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, शुरू से 2019 से। तो उन लोगों के साथ कोलैब करें, कम्युनिकेट करें उनके साथ, कोई सवाल हो उनसे सवाल पूछें। तो पता है आपको, सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी मुझे 2019 में ना, जिस बच्चे ने फ्री कोर्स से पैसे कमाए थे, सबसे पहली रिपोर्ट मिली थी सियालकोट से। बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट था। सेकंड, ये बच्चा 8वीं क्लास में पहली बार गया था स्कूल। इससे पहले हाफ़िज़ कुरान था, तो स्कूल नहीं कभी गया था। तो ना उसके पास कंप्यूटर था, ना उसके पास कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज था, और ना ही पैसे थे। हर तरफ से ना वो यानी कमज़ोरी। फ़ोन भी पास नहीं था। तो उस बच्चे ने ना हिफ्ज़ के टाइम पे कुछ दोस्त बने थे, तो 4 घंटे वो रोज़ाना दोस्त इकट्ठे बैठते थे। उसी के कंप्यूटर पे थोड़ा उसने कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीख लिया। तो एक सिम लेके उसने उसके फ़ोन में डालता था, तो 4 घंटे में बस वो बातचीत करनी ना, कभी मुझसे रब्ता करना, ऐसे उसका रब्ता होता था। तो जो सबसे पहले हमारी स्टोरी वायरल हुई थी, ये उस बच्चे की थी, फ्री कोर्स वाले बच्चे की। मैं इसलिए इस नस्ल का बड़ा फ़ैन हूँ। अब स्टोरी सुनिएगा ज़रा। हमने पहला जो बैच किया ना पेड क्लास का, उसमें 10 लोग थे, चुन चुन के रखे जिनकी क्वालिफिकेशन ये हो, फलां चीज़ ये हो, ताकि लोग नाकाम ना हो। बड़ी हमने ख्याल से किया। वो बच्चा मेरे पास आया एक और बच्चे के साथ, तो उम्र इनकी छोटी थी। उसके बाद चीज़ों का मसला आ गया, पढ़ा लिखा भी कम है, चीज़ें नहीं पास, कंप्यूटर नहीं पास, या ऐसे मसाइल। तो मुझे लगा ये बच्चा काम कर नहीं पाएगा। तो मैंने इस बच्चे को ना इसलिए कहा कि बेटा तुम फ्री कोर्स करो, ताकि खुद ही महसूस हो जाए ये मुश्किल है, तो छोड़ देगा। अगर मैंने कहा तो कर नहीं पाएगा तो उसका दिल टूटेगा। तो मैं इस तरह दिल ना तोड़ूँ उसका। मैंने उसे कह दिया, आप हैरान पेशन होंगे, हमारी पेड क्लास वालों को 1-1.5 माह गुजर चुका था, और मैं उनके आर्डर लगवाना चाह रहा था कि उनके आर्डर लगे एज ए फ्रीलांसर। लेकिन मुझे उस बच्चे की 10वें दिन कॉल आ गई, सर जी मेरा आर्डर लग गया, पता नहीं लगाना कैसे, प्लीज़ सर जी मेरी हेल्प कर दें। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जिसको हम समझ रहे थे ना कि ये काम नहीं कर पाएगा, उसका मिला हुआ आर्डर हमने पेड क्लास में दिखाया था। है ना ऐसे कमाल। तो ऐसे ना कई और बच्चे हैं जिनकी एज 15-16 साल के पास थी, हमारी पेड क्लासों में भी आते हैं बच्चे, कर रहे होते हैं काम। तो डैट मीन्स आप जो है ना, फॉर एग्जांपल आप इंटर में हैं, तो आपकी एज थोड़ी बेटर है उनसे, थोड़ा ज़्यादा बेटर अंदाज से आप इंटरनेट को जानते होंगे, चीज़ें भी पास होंगी। और एक और चीज़, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त होंगे ना, दोस्त भी कुछ बातें करते होंगे ऐसे की, उससे एक माइंड सेट बन चुका होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि इसके फ़ायदे क्या थे, लेकिन असल में फ़ायदे होने वाले हैं उसके, ठीक है ना। तो चलें जी, ये आपने करना है कोर्स, और कोर्स करने के बाद आप इसको अगर अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह आप इसमें ना पैसे कमाना शुरू कर देंगे। इस बार इस कोर्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए गए हैं कि आप किन किन प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे। ये बाकी सारे लेक्चर इसी के हैं। जो आज का लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा यूनिक है। मैं ऐसा मैं ना चाह रहा था कि मैं बच्चों को ये सिखाऊं कि आपने ज़िंदगी में ऑटोमेशन कैसे करनी है। पता है दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है, इनमें अक्सरियती लोग मेहनती नहीं थे, क्रिएटिव थे और सुस्त थे।
पता है चीज़ का, हम कहते थे मेहनती 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 नहीं तरक्की करते। कभी देख लें मजदूर करता है मेहनत, पूरी उम्र मजदूरी करता है बुरे हाल में, वो क्रिएटिव नहीं होता। तो आपने अगर क्रिएटिव हो और साथ थोड़े से सुस्त भी हों, वैसे सुस्त है ना सारे हैं, अच्छा तो फिर लकी हैं। उसकी वजह देखिए कि तरक्की कैसे होगी, जब किसी ने एसी जाके ऑन करते उसको मौत पड़ती होगी ना, तो सोचा होगा यार कोई तरीका हो ऐसा जिससे दूर से बैठे मैं ऑन कर लूँ, तब उसके ज़हन में ख्याल आया होगा। जिसे चलते हुए तकलीफ पहुंचती होगी ना, कहता होगा यार जल्दी पहुंच जाए, कोई साइकिल हो, कोई बाइसाइकिल हो या कुछ भी। तो मोस्टली तन आसान लोग क्रिएटिव आइडिया सोचते हैं। इनमें से कई लोग कर नहीं पाते, ऐसा नहीं कि सारे सुस्त लोग जो हैं क्रिएटिव होते हैं, और वो जो क्रिएटिव प्लस सुस्त होता है ना, वो उसके जुगाड़ निकालता है। और मैं फॉर्चुनेटली एक सुस्त बंदा हूँ, लिहाजा मुझे पसंद ये है कि हम कुछ ऐसे जुगाड़ निकालें जहाँ मेरा मेहनत कम करनी पड़े और एक्यूरेसी बढ़ जाए। इसके लिए कुछ ऑटोमेशन की टूल्स होते हैं, आप कई चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कोर्स करेंगे ना, इस कोर्स में हम करते क्या हैं, ताकि मैं उसके प्रोसीजर को बताकर आपको टूल पे ले जाऊं कि टूल कैसे इस्तेमाल करना है। हम लोग सबसे पहले वेबसाइट्स ढूंढते हैं ऐसी जो ब्लॉग वेबसाइट्स हों। ब्लॉग वेबसाइट्स का ना ख़ास मेयार हो, उनकी एसईओ की ताकत ये हो, डीआर इतना हो, फलां इतना हो, वो आप समझ जाएंगे लेक्चर से। तो ताकत के हिसाब से उनको हम नोट करते हैं, किससे हमने रब्ता करना है, किससे नहीं रब्ता करना। फिर इनके ईमेल एड्रेसेस निकालते हैं और फिर इनको मेलें करते हैं कि भाई अगर मैंने आपके ब्लॉग पे कोई आर्टिकल छपवाना हो तो कितने पैसे लोगे। स्पॉन्सर्ड कंटेंट, लेकिन लिखा ना जाए कि स्पॉन्सर है, लगे ऐसे जैसे उसने लिखा है। तो अगर उसकी वेबसाइट मशहूर है, हम उस पर अपना आर्टिकल लिखवा दें, हमारा आर्टिकल भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी कोई मशहूरी हो सकती है, लेकिन अपने की बजाय अगर हम अपने क्लाइंट की मशहूरी करते हैं ऐसे, तो ये एक बड़ा टास्क है। इसमें पैसे हैं, बहुत पैसा है इसमें, इंतहाई, ठीक है ना। ये ऐसी छोटा सा स्किल है जो स्किल एक्चुअली आप वन डे में सीखेंगे गारंटी से। आगे फ्रीलांसिंग है, बाकी वो पार्ट सीखना है आपने, ईजी है। तो पहले पार्ट समझ आ गया ना, हमें चाहिए क्या। हमने उनको आर्टिकल लिख के नहीं देना, सिर्फ एज ए मिडिल मैन काम करना होता है। हम उनसे कहेंगे अच्छा मुझसे डील कर लो, और डील करने के बाद उसको नोट कर लेंगे। हम कहेंगे अच्छा मैं तुम्हें ना आजकल मैं आर्टिकल भेजता हूँ, तो डिस्कशन क्लोज कर लेंगे ऐसे। अब अपने पास एक्सेल शीट में नोट कर लेंगे किस किस ब्लॉग से हमारी डील हो चुकी है। इसके बाद हम उसको फाइवर पे लगाएंगे कि मेरे पास टेक की वेबसाइटें हैं, लगाएंगे अपर के ऊपर मेरे पास हेल्थ की गेस्ट पोस्ट मौजूद हैं, ये जो भी, और इसके कई प्लेटफॉर्म्स और मौजूद हैं जो सिर्फ गेस्ट पोस्ट के लिए बने होते हैं। वहाँ से क्लाइंट्स आते हैं और आके आपसे कहते हैं कि आपका तलक इस साइट से है, मुझे लगवा दो। वो आर्टिकल दे रहे होते हैं आपको। अगर ना दें आर्टिकल तो एक कंटेंट राइटर पकड़ें जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बड़े सारे, तो उससे लिखवा लें। लिखवाने के भी चार्ज ले लें क्लाइंट से और उसमें बचत करें, ठीक है ना। अब देखिए, आपने फ़र्ज़ किया वेबसाइट्स ढूंढनी हो, तो वेबसाइट्स ढूंढने वाला काम भी स्लो स्लो चलेगा। अगरचे आपने फर्स्ट टाइम करना होता है, यानी डाटा कलेक्ट सारा, लेकिन आपको ना स्लो चलेगा सारा सिस्टम। हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें ना ऑटोमेट कर सकें। इसके लिए ना आपके मैं वीडियो एक भेज दूंगा जिसमें हमने कुछ ऑटोमेशन पहले से की, एक टूल बना हुआ है, उसका नाम टूल आज चल नहीं रहा, उस पर अपडेट्स आ रही हैं। वो टूल है outreachflow.ai। ये टूल इसमें अपने आप सारे काम कर रहा होता है। आपको इसकी पूरी लेक्चर्स के सेंड कर देंगे, बल्कि चल की साइड, जिसमें ना आप साइनअप करेंगे और आप अगर मेहनत बचाना चाहते हैं तो ये हज़ारों की तादाद में साइटें, उनके एसईओ मैट्रिक्स और बाकी चीज़ें निकाल देगा अपने आप, और लिस्ट बना के एक्सपोर्ट कर लें। इसमें पॉसिबल है। मैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा इससे आगे करने चाह रहा हूँ फोकस, वो है ऑटोमेशन, जो आप खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये है जी make.com। आपने शायद नाम सुना हो, N8N का भी नाम सुना होगा, कहीं सुना है? सुना हुआ है। make.com और N8N ये अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो भी यही सेम ही काम करती है। इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम इसको इस अंदाज से कन्फिगर कर दें कि अपने आप ही नई मेलें लिखे और सेंड करता रहे, अपने आप ही डीलिंग करता रहे वेंडर से, और हमारी स्प्रेडशीट को अपने आप ही वो मार्क करता रहे किससे डील होगी किससे नहीं हुई।
ये पॉसिबिलिटी है। तो आज इस पॉसिबिलिटी का सिर्फ आपको दिराग देना है। इंशाल्लाह फॉलोअप लेक्चर में होंगे 1 हफ़्ते के बाद। मैं हफ्ता 10 दिन के बाद तकरीबन शुरू होंगी। मैं ना 10 दिन के बाद आऊँगा, बाहर अभी जा रहा हूँ, तो वापस जब आऊँगा फिर आपके साथ लेक्चर कुछ और होंगे, आपने मिस नहीं करने लेक्चर वो। उसमें क्या होगा कि इसके बाकी ऑटोमेशन के पार्ट्स हम करेंगे कुछ और भी, कैसे इसको ऑटोमेट करना है। आज आपको थोड़ा सा इसका ना मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ बस, ताकि घर जाके इसका फ्री अकाउंट बनाएं, डिस्कवर करें बस। एक पहला काम चेक कीजिए, इसमें ये है सिनेरियोज़। सिनेरियोज़ में क्या होता है कि हम जो भी हम कन्फिगर करना चाहते हैं ना, कि मेरा सेट ऑफ ऑटोमेशन मेरी सारी पूरी हो जाए, एक काम ये हो, उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो, फिर ये हो, अपने आप। ये होते हैं सिनेरियोज़। और हर सिनेरियो में होते हैं मॉड्यूल्स कि आपने क्या करना है। मैं अभी करके दिखाता भी हूँ। और हर मॉड्यूल खर्च करता है क्रेडिट्स, ये वाले। मेरे पास जो पेड अकाउंट है, वैसे आपको ना मिलेंगे 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको फ्री में पर मंथ, और फिलहाल आपके लिए काफ़ी हैं, आपको पेड अकाउंट नहीं चाहिए। आप इससे काम कर सकते हो कि अगर आप अपना कंटेंट ऐसा कुछ बनाकर ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पर लगता हो, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, लोग कहेंगे यार ये कैसा अच्छा लिखता है यार, कमाल नहीं। वैसे ये पॉसिबल है। कैसे? ये देखिए, सिनेरियोज पे जाएं। यहाँ पे पहले हमने बना चुकी हैं ऐसे कि ना सिनेरियो कुछ मैंने टेस्ट के लिए, और हम लोग पूरी ऑटोमेशन कर रहे हैं आजकल इसकी गेस्ट पोस्टिंग की और बाकी सारी। एक सिनेरियो दिखाऊँ आपको मैं, इसमें फ़र्ज़ किया सिनेरियो है ये वाला, ये सिनेरियो। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि मैं इसको ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि मेरे पास गूगल शीट में कुछ मैंने लिखे हैं पेन पॉइंट्स, लिस्ट बना रखी हुई है ऐसे कि फ़लाँ मेरी ऑडियंस के मसले हो सकते हैं, फ़लाँ मेरे ऑडियंस के मसले हो सकते हैं। तो उन पेन पॉइंट्स को अपने आप ये इसमें से निकालेगा, उसके ऊपर चैट जीपीटी का मॉड्यूल इस्तेमाल करेगा, ख़ुद से कंटेंट लिखेगा, फिर मेरा कोई इमेज उठाएगा, इमेज उठा के मेरा लगाएगा उसको लिंक्डइन के ऊपर, तो पोस्टें वहाँ पे चलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ी सी पोस्टें इसकी दिखा दूँ जो अपने आप लग रही हैं। यहाँ पे ना लिंक्डइन, ये लिंक्डइन है, आपको पोस्टें इसकी लगी हुई दिखाऊँ, ये अपने आप काम कर रहे हैं। ये पोस्ट देखिए अभी 2 घंटे पहले लगी है जी बाबर की। ये जी बाबर भी हमारी अपनी ऐप है। इसमें इसने सारा ये कंटेंट लिखा है, ये वाला, और साथ में इमेज भी इसकी डिज़ाइन की है, खुद से पब्लिश भी कर दिया है। तो मैं इसको ना देख नहीं रहा, अब अपने आप ही करता है। तो फ़र्ज़ कि आपकी पोस्टें ऐसे अपने आप लिखी जा रही हों, लगती हों पोस्टें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, लिंक्डइन, सब जगहों पे, तो वहाँ पे कहीं आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे मुतासर हों, आपके फ़ैन बने, चाहे 1000 हो। ये आज एक चीज़ें में रखनी है कि कभी बड़ा नंबर नहीं चाहना। जब हो जाएगा ठीक है, 500, 1000 अगर आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन सुपर इंगेज हों, ये मैटर करता है। ठीक है ना? इतने इंगेज हों कि आपका उनसे तलब बना हो। फॉर एग्जांपल कमेंट्स के अंदर उनसे बातचीत करें, इंगेज करें उनके साथ। तो आप उनको इस तरह से लेके चलें कि वो आपका एक हल्का बढ़ चुका हो, जैसे दोस्तों का हल्का। उनको फैंस मत समझिए, दोस्त समझ लीजिए। तो इस तरह से ना आपका आहिस्ता से हल्का बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हल्के में एक काम कभी देखिएगा, आप में से कभी दोस्तों में ना एक दोस्त ऐसा होता होगा जो करता होगा, यार नहीं फ़लाँ फ़ोन अच्छा है यार, उसके देखो ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है। तो आप पहले कहते हैं नहीं मुझे ज़्यादा पता है, लेकिन उसके फ़ीचर सुन के कहते हैं यार वैसे ज़्यादा जानता है ये। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उससे पूछते हैं यार बताओ कौन सा फ़ोन लूँ। वो कहीं ना बातें करते करते लीडरशिप ले चुका होता है हम में से। आपकी अथॉरिटी इस निश में बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपकी बातें सुनना चाहेंगे, आपकी बातों पे यकीन करेंगे, और कुछ लोग आपसे सर से लेना चाहेंगे। ये इसका फार्मूला है। तो आज की बात समझ लीजिएगा कि आप यहाँ से जब जाएंगे ना, तो आप इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। अब आपने सिर्फ तरक्की करनी है ना, सबसे पहले माइंडसेट होता है, हो चुका है। ठीक है ना? इन्फ्लुएंसर के लिए लाजम नहीं है कि वो वीडियो बनाए, अगर बनाएंगे तो बहुत गुड है। अगर पोस्टर लिखता हो तभी ठीक है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरी लिखी हुई पोस्टें कई बार ना 20-20 लाख लोगों तक पहुंची हुई हैं। ऐसा हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है ना, अवेल कीजिए। अब देखिए वापस आते हैं उस जगह पे। सिनेरियो कैसे काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बता दूं। पहला मॉड्यूल है गूगल शीट्स का। इसमें जो जब ये प्रोसेस शुरू करता है ना, तो उस वक्त एक अदद शीट में से एक सेल पड़ता है,
उसमें से रेंडमली कोई चीज़ आ रही है लिखी हुई, वो पढ़ के तो आगे दिखाता है कि इस मौजू पे लिखना चाह रहा था बंदा। वो शीट क्या है मैं दिखा दूं, ये शीट है जी, ये शीट है। ये रैंडम पॉइंट्स इस सेल में आते हैं, इस शीट से, यहाँ से पेन पॉइंट से। मैंने कुछ पेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऐसे कि आपकी टारगेट ऑडियंस को क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। अगर आप उनके मसलों के हल बताने शुरू कर देंगे ना, लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह पेन पॉइंट यहाँ इस पे लिखे हुए हैं। ये मॉड्यूल क्या करता है कि इस सेल को पढ़ता है। ये सेल का नाम है A1। एक्सेल जानते हैं, ऐसे गूगल शीट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बस ठीक है। ये A1, जब A1 पढ़ता है तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये जो लेटेस्ट वहाँ पे A1 में डाटा लिखा होगा ना, कुछ भी वो निकाल देगा। मैंने इसको रन किया, इसने साथ ही बता दिया कि ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा स्टेज लर्न हु दिस इज़ फ्रॉम जो भी है, इसने कंटेंट निकाल लिए। नेक्स्ट ये काम है कि आगे चैट जीपीटी का हम मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ओपन AI। आप उसे साइनअप कर सकते हैं। अगर आपने AI इस्तेमाल करनी होगी ना अपने पास, तो मे भी $5 खर्च करेंगे ना पहले, शायद आपके 1-2 माह गुजर जाएंगे उससे। वो काफ़ी कर लेता है, सस्ता होता है वो। लेकिन ऑटोमेशन पॉसिबल है, वो अपने आप वो लिखेगी पोस्टें आपके लिए, आगे पोस्ट को कहीं पहुंचा लें। ठीक है ना। अब ये देखिए कि ये ओपन AI क्या करती है कि इसमें हम इसको बता रहे हैं कि जो तुमने पिछली जगह पे, पिछली स्टेज पे, यहाँ पे डाटा निकाला था वो यहाँ पुट कर दो। और प्रॉम्प्ट में से दे दिया कि तुम इसको ना इस अंदाज से एक छोटा सा आर्टिकल लिख दो। आगे क्या होता है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल है जिसमें बस मैंने एक काम किया। मेरी टोटल 79 फोटोज़ मैंने इकट्ठी की, उनका नाम रखा 1.jpg 2.jpg ऐसे, तो उनको अपनी साइट पे लोड कर दिया। तो आगे इसको जावास्क्रिप्ट में कहा मैंने कि तुम रेंडमली मेरी एक फ़ोटो निकालो, कोई भी एक, तो उसका एड्रेस बस आगे फॉरवर्ड कर दो। जब आगे फॉरवर्ड होता है तो आगे एक HTTP मॉड्यूल है जो कहता है कि उस फाइल को रिमोटली डाउनलोड कर ली जाए। ये ऐप उसे अपने पास डाउनलोड कर लेगी, आपको बिहाइंड द सीन आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो चाहिए ताकि ऐप ही वापस अपलोड कर सके लिंक्डइन पे। आगे इसने ये काम किया कि लिंक्डइन पे ना इसने अपलोड कर दी, पोस्ट पब्लिश होगी। ठीक है जी, ज़रा इसको टेस्ट करें हम भी, ताकि इसके बाद मैं फिर बना के एक बार दिखाता हूँ छोटी छोटी चीज़ कोई, ताकि आप समझ लें कैसे करना है। लें जी, पहले तो देखिए लिंक्डइन, ये वाला, ये लिंक्डइन है और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये मेरी लास्ट पोस्ट लगी है इसी मौजू पे, आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा। और ये ऑटोमेशन गेस्ट पोस्टिंग की, इसके मतलब का आज आर्टिकल लगा के आया था मैं। ठीक है ना। तो ये है जी फ़िलहाल इसकी पोस्ट लेटेस्ट। मैं अब ये काम करता हूँ। मैंने इसको ये काम किया कि भाई रन वंस, ये रन होना शुरू हो गया। साथ ही इसका अगला पार्ट रन होना शुरू हो गया है ओपन AI का। और ये हर स्टेप पे जो जो उसकी आउटपुट आ रही थी हम देख रहे हैं, देख सकते हैं। तो आगे वो कंटेंट सारा पब्लिश हो जाएगा अपने आप। लें जी, कंटेंट लिखा गया है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे जाके रिजल्ट्स में मुझे कंटेंट नज़र आता है। ये कंटेंट इसने इस तरह से लिखा है, मैंने इसको इस अंदाज से लिखवाया हुआ है। ये परेशानी तब बढ़ती जब आप रात को थके हारे लेटे और दिल में यही जुमला गूंजे, ये मुल्क ही ऐसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब आप लोग जब किसी की तहरीर लिखी पढ़ते होंगे तो आपका आइंदा ज़हन में रहेगा ऐसे लिखी हुई है, तो उस पर एंगेजमेंट भी अच्छी खासी आएगी। पब्लिश हो चुकी है। ले जी, चेक करते हैं जी। मैंने पोस्ट लगानी नहीं थी, ये देख लें, बस आपको दिखाने के लिए लगाई है। फ़िलहाल पोस्ट लग गई। अब अगर इसको मैं करना चाहूँ ऑटोमेट, मैं इसको खैर डल कर दूँ, मैंने सिर्फ दिखानी थी अभी। अगर हम चाहें कि ऑटोमेटिकली ये काम करता रहे तो बहुत सिंपल है। इसको हम यहाँ से करते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसे कहते हैं कितने मिनट्स के बाद करें। तो एडवांस भी जाके हम ये भी कर सकते हैं कि ये दिन के फ़लाँ घंटे से फ़लाँ घंटे तक करे और सेंटर में इतने मिनट के बाद रिपीट करे। फॉर एग्जांपल
मैंने एक और सेट किया हुआ है जिसमें हर 3 घंटे के बाद एक ही पोस्ट आएगी, लेकिन सिर्फ 6 घंटे की विंडो है, यानी रोज़ाना 2 पोस्टें। ऐसा कर सकते हैं, ये अपने आप पीछे लगा रहेगा, करता रहेगा, ठीक है ना। अब कैसे ये बनाना है, मैं ये तो नहीं, मैं आपको वैसे थोड़ा समझा देता हूँ ताकि बाकी जाके फ्री माइंड के साथ, कोई जल्दी नहीं है, कोई टारगेट नहीं फ़िलहाल, जस्ट आपने इसको करना है एक्सप्लोर कि ये है क्या, कैसे इसको हम इस्तेमाल करें अपने किसी काम के अंदर। मैं कुछ सिनेरियो बताऊंगा, ऐसे ये भी कर सकते हैं, फलां भी कर सकते हैं ऑटोमेशन इसकी। मैंने क्या क्रिएट नहीं है सिनेरियो, इस सिनेरियो में जाके तो सबसे पहले कि मेरे प्रोसेस का आगाज़ कहाँ से होगा। मेरे प्रोसेस का आगाज़ मैं कहता हूँ मे बी गूगल शीट से, मे बी उससे ओपन एआई से। मैं ओपन एआई करता हूँ, ओपन एआई सेलेक्ट किया और इस पर किया जनरेट रिस्पॉन्स। ये मॉड्यूल, इसके कई मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से काम इससे करवा सकते हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। मैंने कहा जनरेट ए रिस्पॉन्स, ये लग गया। अब ओपन एआई जब लग गया ना, अगर तो आपने पहले इसका कनेक्शन नहीं किया ओपन एआई से, तो ये पहली बार आपसे पूछेगा, तो वो कनेक्शन यहाँ करना पड़ता है। मेरा इससे पहले कनेक्शन हो चुका है, तो कनेक्शन भी बाद में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कैसे हो सकता है कनेक्शन अगर करना हो तो। इसके अंदर ना हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं कि ओपन एआई के ना मॉडल्स हैं, जैसे कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा ज़हीन शख्स और कम पढ़ा लिखा शख्स। तो ज़्यादा ज़हीन मॉडल इसका ये है जो लेटेस्ट है, इसका 5.2 सिस्टम, ये ज़हीन सिस्टम है। बिहाइंड द सीन ये सोच विचार भी कर लेता है, रिसर्च भी कर लेता है। कभी इमेजिन कीजिए, आप अच्छे कहें यार मुझे बताओ ज़रा सही तरह से लिस्ट बना कर दो, कौन कौन से फ़ोन के कौन कौन से फीचर्स हैं, कंपेयर करके 2 टेबल बना के दो, ये कर देगा। ये पीछे इंसान से बेटर रिसर्च कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इसका मॉडल मैं फर्स्ट की इस्तेमाल करता हूँ। आगे कहता है कि आपने जो प्रॉम्प्ट टाइप है कौन सा इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसे कहा कि प्रॉम्प्ट टाइप अपने इस्तेमाल करना है ये वाला टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। बल्कि माजर मैं चाह रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन मैंने शुरू नहीं की। एनीवेज हम अगले लेक्चर कर लेंगे ना रिकॉर्ड, तो उसका आप इंतजार कर लीजिएगा। बस आज इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, या अगर कहें तो मैं यहाँ से फिलहाल कर दूँ। ये अच्छा, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, चलें चलें, ये गुड है, कुछ समय आ जाएगी इससे, फिर ठीक है। ये मेरी गलती समझ लीजिए। मैं इसे कहता हूँ ब्रेन स्टॉर्म एन आइडिया अबाउट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन लाइफ। You should brainstorm and then write an article, या मैं ऐसे कहता हूँ write a viral style social media post for me। बस इसे मैंने ये कह दिया, तो इसने जैसे मैं अब इसको रन करूँगा ना, ये खुद ब खुद ब्रेनस्टॉर्म करेगी ऐसे, और मुझे एक पोस्ट लिख के दे देगी। आप हर एक मॉड्यूल को ना ऐसे राइट क्लिक करके तो वो खाली उसको रन करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे किया है। ये देखें जी, उसने ना यहाँ पे अब रिज़ल्ट दिया है, ये रिज़ल्ट, ये उसने पोस्ट लिखी है। मोस्ट पीपल ट्राई टू, जस्ट अ मिनट नज़र भाई, most people try to eliminate stress, that's like trying to never spend money, instead budget it, track it and invest in recovery। उसने पहले हुक किया वैसे, यानी अच्छे अंदाज से पहले इंगेजमेंट के लिए लिखा हुआ हुक कि लोगों के कौन से मसले को हमने हुक करना है ताकि मेरी पोस्ट पढ़ सकें। खैर इसने कंटेंट लिख दिया। अब मैं इस पर नहीं जा रहा कि प्रॉम्प्ट बेटर कर रही हैं, आप इसको ना चैट जीपीटी से चाहे क्या कि प्रॉम्प्ट और बेटर करते जाएं जिस तरह का आपको चाहिए, आप जो प्रॉम्प्ट चाहेंगे लगा लेंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया कि ये मुझे ईमेल हो जाए जो भी इसने क्रिएट किया है, तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने किया जीमेल सेंड मेल, और इसके बाद मैंने यहाँ कनेक्शन मेरे मौजूद हैं जो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। कनेक्शन यहाँ ऐड करेंगे ऐसे, तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना ना जीमेल के अंदर साइन इन करें, तो साइन इन करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने अक्सर देखा हो लॉगिन विद गूगल, वैसे का बड़ा सिंपल है। तो खैर इसमें ना ये मैंने अगर कर दिया इसको,
तो मैंने इसका लिखा ये टेस्ट ईमेल है, और इसके बाद मैं आता हूँ बॉडी में। बॉडी जो है ना इसकी, उसमें क्या होगा, ऐड बॉडी कंटेंट, ये पार्ट। तो यहाँ पे मैंने इसका एक काम किया। ओपन एआई ने, पिछले मॉड्यूल ने जो काम किया था उसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। इसमें जाके नज़र आएगा आउटपुट, इसमें जाके नज़र आएगा कंटेंट, कहाँ पे है इसका कंटेंट, और ये टेक्स्ट इसके अंदर होता है। जब आप किसी अगले मॉड्यूल में क्लिक करते हैं ना ऐसे किसी इनपुट बॉक्स में, तो वो पिछले मॉड्यूल के आउटपुट के लिए बता रहा होता है कौन कौन से पार्ट्स मुझे मिल रहे थे, तो आपने रेलेवेंट पार्ट कौन सा इसमें ऐड करना है जो आगे चला जाए। तो मैंने इसमें जो इसने टेक्स्ट जनरेट की थी वो पार्ट यहाँ मिलता है जो मैंने अभी किया है। आउटपुट में जाके, कंटेंट पे जाके टेक्स्ट मैंने कर दिया इसे सेव। अब देखिए इसमें ना एक और चीज़ है कि किसको जाए मेल। तो मैं कहता हूँ इसको जाए इसको मिल जाए, ठीक हो गया। अब ये खुद कंटेंट लिखेगा हर बार आने होते और ये मेल भेज देगा। ले जी, मेल इसने भेज दी है। मेल इसकी चेक कर लेते हैं वैसे। ये मेल आ गई है, ये इसकी मेल थी अपने आप। तो बेसिक सा सिस्टम आपने चेक कर लिया कैसे मेल क्रिएट कर रहा होता है, कैसे आप आगे उसको मेल को सेंड कर सकते हैं। इवन आप इसमें ये काम भी कर सकते हैं कि आप मेलें पढ़ भी लें। एक ऑटोमेटिक बॉट ये ऐसा मुमकिन है जो बॉट आपकी मेलें पढ़े, उसके अंदर से अंडरस्टैंड करे कि ये बंदा क्या चाह रहा था और आगे उसके लिए ईमेल लिखे बाकायदा, फिर सेंड कर दे। ये मुमकिन है इस सिनेरियो बना के कि आप ईमेल के ऊपर बॉट सिस्टम बना दें। बॉट सिस्टम ऐसा जो ईमेल को पढ़ता रहे, जब किसी वेंडर से आपकी बातचीत होगी है तो उसको एनालाइज करके समझ के उसको आगे कहीं उसको मार्क कर दे शीट को कि ये डील होगी है। और इसको ऐसा भी मुमकिन है कि वो खुद डील करे, बार्गेनिंग करे, यार नहीं $100 नहीं यार 50 कर लो, ये पॉसिबल है। कितना से मज़ा है ना। ये पॉसिबल है कि व्हाट्सएप के ऊपर हम ऐसे काम कर लें। मैंने कल अभी कहा था अपने एक टीम मेंबर को कि एक छोटा सा बॉट बनाएं इस पर व्हाट्सएप का। बॉट का मसला ये है कि मुझे कई काम रोज़ाना ऐसे होते हैं, किसी को टाइम दे दिया, फलां कर दिया, तो फ़ौरन मैं करना होता है ना, भूल जाता हूँ किसको क्या टाइम दिया था। तो अब मैं ये करूँगा कि सिंपल एक काम करूँगा, बॉट की एक्सेस दूँगा व्हाट्सएप पे अपनी टीम को। अब जैसे अहमद करते हैं, कई बार मेरी कोई मीटिंग करते हैं कैजुअल, ये सिर्फ बॉट को मैसेज करेंगे कि सर की मीटिंग है फ़लाँ बजे इस टाइम पे, उसने नोट कर दिया, ठीक है ना। मैं खुद कर लूँगा, रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं वो कर लेंगे। कितना आसान है, ठीक है ना। एक छोटा सा काम और इसके, ताकि यूज़ केसेस देखें ना। आप ना टूल्स को सीखने के बाद पैसे नहीं कमाते, एक्चुअली उसके यूज़ केसेस को सीख के कमाते हैं कि मैंने ये टूल सीखा, उसको मैं कहाँ पे किस यूज़ केस में जाके मैं लोगों को सेल करूँ। एक यूज़ केस चेक कीजिए। अब मैं कल परसों निकलूँगा, जाऊँगा दुबई, तो उससे पहले मुझे एक पोस्ट लगानी है कि जो लोग मुझसे मिलना चाहें वहाँ पे मिल सकें दुबई में। जब ये पोस्ट लगाऊंगा ना, आप हैरान परेशान होंगे कि दुबई के लोग रब्ता नहीं करेंगे, वो थोड़े होंगे। अक्सरियत लोग ये देखेंगे नहीं कि मैंने लिखा दुबई वाले रब्ता करें, वो नीचे पाकिस्तानी लोगों के नंबर आना शुरू हो जाएंगे। बड़े सारे इरेलेवेंट मैसेज आ जाएंगे हमें। उस फ्लड के साथ मसला ही आएगा कि कैसे इनको हमने चेक करना है, किससे रब्ता करें किससे ना करें। तो इसके लिए हमने एक बॉट का सेटअप कर दिया है। बॉट ये करेगा कि खुद भी नोट करेगा, चंद सवाल पूछेगा, सवाल पूछ के ना 2-4 सवाल से अंदाज़ा करेगा ये बंदा दुबई में है, और बंदे के वाकई कोई एजेंडा है मिलने का। अगर एजेंडा है तो उसका नंबर फॉरवर्ड कर देगा। कितना अच्छा है। ये भी पॉसिबल है कि आप व्हाट्सएप पे चीज़ें बेचें और व्हाट्सएप पे चीज़ें आपका बॉट बेच रहा हो। बॉट ही लोगों को बता रहा हो भाई ये चीज़ ले लो, भाई ये देखो ये फ़ोटो सेंड किया आपको, इसको चेक करो। ये डिपेंड करता है आपने कितनी उसकी प्रॉम्प्टिंग की हुई है बाद में ना।
कितना डिटेल में से बताया, अगर ये काम होगा फिर ये करना, फलां केस में ये करना, ये पॉसिबल है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेशन ऐसी हो जाए तो कितना मज़ा है। पता है जो लोग अमीर होते हैं ना, ये लोग कैसे होते हैं, ये सबसे पहला एक काम करते हैं कि $1 कमाना सीखते हैं, पहला डॉलर। इसके बाद कहते हैं कि इसको रिपीट करो, इस काम को जिससे $1 आया था, चाहे मेहनत ज़्यादा हो रही है। जैसे ये 10, 15, $20 कमा लेते हैं, फ़र्ज़ किया, तो ये उसके बाद इस प्रोसेस को आसान करते हैं ताकि अब मुझे उतनी मेहनत न करनी पड़े हर डॉलर के लिए। यानी जहाँ पे कहीं टीम आ सके, मेरी टीम काम कर दे, मैं बस आगे वो थोड़ा मैनेज करूँ उसको, या फिर बॉट्स काम कर दें। तो कहीं ना कहीं पैसिव या सेमी पैसिव इनकम आती है उनको। वो कई बार कहीं मूव कर रहे होते हैं, उनको थोड़े पैसे आ रहे होते हैं, तो कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं तब पैसे आ रहे होते हैं। जब इंसान इस स्टेज पे पहुंचता है ना, अमीर होता है, वरना अमीर नहीं होता। अगर आप मुसलसल काम करें और सिर्फ काम करने के आपको पैसे मिलते हैं, अमीर नहीं होते आप, ठीक है ना। तो अब राइट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप Make.com को सीख लें। इसके ऊपर कई लोगों के बने पड़े हैं ट्यूटोरियल वगैरह यूट्यूब से। आज के बाद ना बस ये काम करना है, हत्तल इम्कान कोई कोर्स नहीं लेना आपने दूसरे लोगों का। यूट्यूब वहाँ पहले मौजूद है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बाहर के लोग हैं, आपको जो पसंद आता है बस ये देख के ना खुद से पंगे लें, छेड़ें इसे, फ़लाँ चीज़ क्या करती है, फ़लाँ चीज़ क्या करती है। तो जब 10 दिन के बाद हम आएंगे ना दोबारा, तो थोड़ी प्रोग्रेस पूछेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे लेक्चर, ठीक है। वैसे इतनी खामोशी से ठीक नहीं लगता मुझे सही है। तो फिर आज के बाद ना चैलेंज बनाएं कि अगले साल तक आप लोगों ने ना किसी बड़े बंदे जितने पैसे कमाने, और दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, 2 से 3 माह के अंदर कमा सकते हैं आप। और अगले 2-3 साल तक आपने सब बड़ों को बताना है कि भाई छोटे अक्लमंद होते हैं, ठीक है ना। हम लोग मर गए थे पढ़ के, फलां कर के, ऐसे तो चीज़ें समझ नहीं आती थी। अब के बच्चे, मेरे अपने बच्चे जो है, प्रोग्रामिंग सीखी खुद से, खुद ही की हुई, कई काम कर रहे होते हैं खुद से। तो इतने मज़े की लाइफ चल रही है आपकी, मौजे करें, हल्के हल्के आंच पे काम करें, काम को एंजॉय करें। इसको जैसे काम करने की चस्का आता हो, पैसे आए या ना आए बात की बात है, चस्का इसका आता हो, आप इसको हर काम इसका कर करके वाह यार देखो मैंने क्या कर दिया। अगर ये हो गया, आपकी स्पीड नहीं रुकनी, ठीक है। लें जी, इस पे क्लोज करते हैं आज थोड़ा सा इतना ही, ताकि वजह ये थी कि शॉर्ट सा करते, आइंदा इंशाल्लाह करेंगे डिटेल में, ताकि इसको आप अच्छी अंदाज से समझ लें। मे भी इस पे भी मेरे लेक्चर यूट्यूब पे भी आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। रिकॉर्ड इसके भी कर लेंगे, आप कैसे यहाँ पे होंगे लेक्चर्स, ताकि तसल्ली से अटेंड करते रहें। तो उसके बाद करें काम इंशाल्लाह। ले हम उतरवा दें फिर। कोई दोस्तों के सवाल है पूछिए। जी जी, हाँ हाँ आप पूछ लीजिए। तो सर आप मतलब हमें कौन सी आप डिवाइस सजेस्ट करते हैं कि हमारे लेवल के हिसाब से ठीक है, जिस पे हम ये सारा मतलब काम कर सकें? हाँ, कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है अक्सर औकात, कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसमें आपका इंटरनेट सही चल सके, बस ब्राउज़र, कोई ख़ास स्पेक्स नहीं चाहिए, ना उस ग्राफिक्स वाला काम करना है, ना वीडियो वाला काम करना है। दैट मीन्स Core i3 भी अगर मिल जाए ना, फ़र्ज़ किया, तो चल जाएगा विद 3 GB रैम। अगर 5 होगा तो थोड़ा बेटर चल जाएगा, अगर इससे भी बेटर है फिर तो वेल एंड गुड है। मोस्टली लोग ना Core i5 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वही भी सस्ता ही है, 25-30 हज़ार का शायद होता है वो, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन कोई आपका? सर अगर सपोज अगर मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें मैंने फ़ोन सेल करने हैं या डिवाइसेस, तो मैं इसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं उसको पहले ChatGPT को बताऊँ कि मेरे ये प्रोडक्ट्स होंगे और इनकी इस तरह से मुझे पिक्चर बना के दो और साथ ये पोस्ट बना दो, उसके बाद मैं ये सारा कुछ फ्री है। अच्छा, ये इसमें तो अब देखें, ये क्रेडिट खर्च हुआ है एक और ये खर्च हुआ एक, यानी छोटी एक हमने बनाई थी ना ये सिनेरियो, इसके अंदर 2 क्रेडिट खर्च हुए हैं, एक रन पे 2 क्रेडिट्स इसमें आपको मिलते हैं 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं फ्री पर मंथ। इसमें नहीं काम करने वाला, काम करना अपनी जेमिनाई पे, गूगल जेमिनाई पे। नैनो बनाना उसका बेहतरीन इमेज बना रहा है और मुफ्त है, आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके इमेजेस को अगर फ़र्ज़ किया अपनी ट्रांसफॉर्म करना होगा, बेटर करना होगा, कोई फ़ोटो फ़ोन से खींची, उससे कहा प्रोफेशनल शूट कर दो इसका, वो कर देगा, ठीक है ना।
वेबसाइट अगर बनानी पड़ेगी तो वो बनानी अपने वर्डप्रेस पे है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले को ले ले, उसमें एलिमेंटर वगैरह प्लग इंस्टॉल करना पड़ता, फ्री है। वर्डप्रेस फ्री है, एलिमेंटर फ्री है, आपको सिर्फ डोमेन होस्टिंग लेनी पड़ती है, वो आप ले लीजिए, साइट बना लीजिए। कोई और चीज़? वेबसाइट का नाम क्या है जो आपने खोली हुई है? हाँ, इसका नाम make.com, make.com, मेक। शायद छोटा इधर नजर आ रहा है ना ऊपर। जी जी। जैसे आप कह रहे थे कि ऑनलाइन चीजें सेंड करनी है व्हाट्सएप पे बोर्ड के जरिए से, तो कैसे बोर्ड है वो बोर्ड को कैसे बना सकते हैं? अगले लेक्चर इस पे करेंगे ना, व्हाट्सएप की बॉट करेंगे, ठीक है ना। तो ताकि आपने पता क्या, एक ज़हन में चीज़ रखिएगा, अगर आपने अमीर होना है ना फ़िलहाल, तो अपनी चीज़ें नहीं बेचनी, सर्विसेज। चीज़ें वो बेचता है जिसके पास सरमाया हो, और सरमाया अक्सर का शुरू में रिस्क पे लगा होता है। पता क्यों? चीज़ें डैमेज होती हैं, रिटर्न होती हैं, एड्स की कॉस्ट पड़ती है, कुछ और चीज़ें। अगर सर्विसेज देती हैं तो उसकी तकरीबन 9 उसकी कॉस्ट आती है आपको, आपकी मर्ज़ी, आपका टाइम था 1 रुपये में दे या 1 लाख में दे, ठीक है ना। फिर सर्विसेज दे के ना कुछ पैसे कमाना शुरू कर दें। जब आप प्रोसेस सारा सीखने कुछ कमा चुके हों, फिर इसके अंदर देखें कौन कौन से पार्ट हैं जो ऑटोमेट कर दूँ, अपनी मेहनत कम करें, ठीक है ना। फिर हम मिल के मनाएंगे सुस्त लोगों का आलमी दिन, ठीक है ना। वहाँ देख देख के मेहनत कम करते जाएं, तो ऐसे कि कई आपके काम के अंदर ही पॉसिबिलिटी निकल आएंगी जिनको कहीं ऑटोमेट करना पॉसिबल है, ठीक है ना। जी जी। सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हमें क्या स्कोप है? अच्छा, आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप पता क्या, जिस रफ्तार से जीपीटी मॉडल ये तरक्की कर रहे हैं ना, आप पता आपको ये इसी से ये क्या कि ना आप प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं प्रॉपरली, तो कई चीज़ें इसके कंट्रोल में आ चुकी हैं। अब मोस्टली जो आम किसी बंदे ने आईटी में काम करना है, कुछ उसने एज ए फ्रीलांसर या एज ए बिज़नेस, उसके लिए सारी चीज़ मौजूद हैं। ऐसे ही मैं तो इसे खुद कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ ये मैंने काम करने, मुझे कि के प्रॉम्प्ट बना दो अच्छे वाला, इसको टाइट प्रॉम्प्ट कर दो ताकि कहीं होता ना एज किसी में कहीं लीक ना हो इसकी आउटपुट, तो वो बेटर कर देगा उसको। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जब ये आउटपुट दे प्रॉम्प्ट तो सिर्फ इस फॉर्मेट के अंदर दे, तो उसे साथ में प्रॉम्प्ट में ही ना टेम्पलेट दे देते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, फ़लाँ लाइन ऐसे के लिखना, फ़लाँ इतनी की लेंथ हो उसकी, जो भी ऐसे प्रॉम्प्ट को टाइट कर सकते हैं। चैट जीपीटी को बोल के चाहे कह दें, ठीक है। और क्वेश्चन? जी जी। सर वो YouTube पे आपका मतलब जिसके ऊपर कोर्सेज आपने दिए थे उसका नाम क्या है आपका? जी शहजाद मिर्ज़ा। आपने सिर्फ जीबी कोर्स सर्च करेंगे ना, वो टॉप ही आता है, वो चैनल हमारा ही है। तो ये G-Pop जो आपने दिया था इसमें कोर्सेज वगैरह क्या चीज़ें हैं, किस तरह ये सारे से लेने हैं? नहीं, जी बॉब जो है जी सर। इसके लेक्चर्स हैं असल में 40, मेरे ख्याल में अभी शायद 30 पब्लिश हुए हैं इसके, 29, और आपने सिर्फ 20 करने हैं, फर्स्ट 20। और ये कितनी देर का होगा टास्क में भी? टोटल आपके खर्च होंगे 12 आवर्स, तो अच्छा नहीं है। जो 4 साल हम पढ़ाई करते हैं इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ 12 घंटे हैं, है ना कमाल। सर इसको सीख के होगा क्या हमारे पास, क्या क्या चीज़ सीखेंगे इसमें? जो बताया ना कि आप एज ए मिडल मैन गेस्ट पोस्टिंग में काम करेंगे, उससे कमा सकेंगे। एक मिसाल छोटी सी, ताकि आप अच्छे अंदाज से समझ लें। अगर आपके ना 10 टिकटॉकर से रब्ता हो जाए और आप उनसे डील कर लें, यार मैंने आपसे स्पॉन्सर कंटेंट करना, कितने पैसे लोगे? वो कहते हैं लाख रुपया, कोई कहता है 50,000 रुपया। आप इसके बाद कारोबारी लोगों से कहते हो चलो जी आपकी प्रोडक्ट को मैं मशहूर करवाता हूँ, आप कहते हैं मुझे 2 लाख रुपया, मुझे 2.5 लाख रुपया। उनसे पैसे लेके उनका कंटेंट लेके आगे दिया एज ए मिडल मैन, तो आगे टिकटॉकर खुद करेंगे काम। इसे हम कहते हैं जी वॉब, गेस्ट वीलॉगिंग आउटरीच बिजनेस, GVOB। एक है GBOB, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। तो यानी कि इसमें सिर्फ ब्लॉग है, उसमें व्लॉग है, इसमें लिखा कंटेंट आता है, उसमें वीडियो आती है। तो एज ए मिडल मैन सेंटर में मार्जिन बड़े हैं जो लोग कमाते हैं, यानी इतना मार्जिन होता है इसमें लोगों ने कमाया हुआ है कि लोग मिलियंस में कमा रहे हैं। नहीं तो सर इसमें हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर, यस, एक को दूसरे के साथ हाँ, हाँ। लगा लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर। तो
हमारा काम ये है कि हमारे पास वेबसाइट्स होंगी अपनी अलग, या जो हमने ढूंढी होंगी उनको हम डीलर के साथ, जो क्लाइंट है उसको दे देंगे जो उसकी जरूरत है। यस यस ये चीज़ में है। यस, और तरह तरह से क्लाइंट ढूंढेंगे जिनको आपकी गेस्ट पोस्ट से चाहिए होंगी। आप कहते हैं देखो मेरे ताल्लुकात इतने ब्लॉग्स हैं, जो चाहे पसंद करो मुझे बताओ, और ये ताल्लुकात है कि हमें लेक्चर से समझ आएगा। लेक्चर समझ आएगा। जी जी। अच्छा, ये ना सारे लोग ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं जस्ट उसकी हाइप सुन के। हाइप पता क्या, ये इनमें किसी को बेटर कहना ना फॉरम पॉसिबल नहीं है। जेमिनी और ये जो है ना चैट जीपीटी, ये थोड़े से एडवांस्ड हैं। असल में इनमें जंग लगी हुई है और फाइनली फिर एक दिन जीतेगी जेमिनी। उसकी वजह यह है कि हम इसके जो चैट जीपीटी वाले हैं उनको भी जानते हैं कि क्या कर रहे हैं अभी। चूँकि गूगल एक बड़ा जिन है, उसके पास पैसा बहुत सारा है। गूगल पैसा इसमें दोसी जा रहा है, यानी कितना, 1400 अरब डॉलर इस साल का बजट है 5 बड़ी कंपनियों का। 1400 अरब डॉलर 5 बड़ी आईटी वाली कंपनीज, अडोबे, IBM, ये गूगल, फेसबुक और बाकी लगा रहे हैं इसमें। तो जिनके पास पैसा बड़ा है ना, वो कुछ नया इतनी जल्दी किए जा रहे हैं जिससे वो विन कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल नैनो बनाना आया, पहले इसने बेटर कर दिया चैट जीपीटी से। वजह क्या थी, जो इमेजेस आते हैं ना, जो हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, इन पे पीछे बहुत सारे प्रोसेसर लगे हैं। प्रोसेसर नहीं, जीपीयूज़ बड़े महंगे होते हैं, बिजली बहुत खर्च करते हैं, बड़ा खर्चा है इस पर। लिहाजा ओपन वाले रो रहे थे कि हमारे तो जीपीयू मेल्ट हो रहे हैं गर्म होके। पैसा जितना था वो भी लगा रहे हैं साथ में, लेकिन गूगल आगे है इसमें पैसा लगाने में। अब ये कई बार ना ओपन आई यानी चैट जीपीटी वगैरह उसके पास पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा आगे चली जाती है गूगल। तो फाइनल ये होगा, इतने सालों से हम देख रहे हैं उससे क्या करती है गूगल विन कर जाएगी। अब अगली बात है कि बेटर किसे हम कहते हैं। हर बंदे का ना बेटर का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जो सस्ती हो या चीप हो या फ्री हो, उसे कहते हैं बेटर। अगर कहेंगे ना किसकी जहानत बेटर है, जहानत में, तो ये ओपन एआई भी बेटर चल रही है और वो गूगल भी बेटर चल रही है। अब होगी जहानत। अगर जहानत पे परखा, अगर हमने परखा नॉलेज पे, जहानत और चीज़ है, नॉलेज और चीज़ है, तो गूगल के पास दुनिया की टोटल वेबसाइट्स का 10% डाटा है। बाकी सब के पास तो 1% भी नहीं है, वो बहुत पीछे हैं। 10% डाटा है और उसका डाटा ऐसे जैसे लाइव है। तो गूगल ने काम कर दिया है ऐसे, अगर मैं ये सर्च करूं तो साथ ही मोड आ गया, एआई मोड। इसने फ्री में रिसर्च और एआई मोड लॉन्च कर दिया है कि चलो ठीक है, पैसा है मेरे पास, देखता हूं क्या करते हो। पीछे नुकसानात इसके हो रहे हैं, झेल रही है, ठीक है ना, ये एआई है इसकी। अब अगर नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज ज़्यादा गूगल के पास है। अगरचे चैट जीपीटी वाले भी काफ़ी नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन गूगल के पास लाइव रहता है। चैट जीपीटी वाले क्या करते हैं कि ये साथ साथ में मॉडल अपडेट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा नॉलेज जब हो गया जमा, एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया। जैसे 5.2 इनका आया है, ज़्यादा बेटर नॉलेज है। फिर इन्होंने काम कर दिया कि अगर नॉलेज इसके पास ना हो किसी चीज़ का, तो ये ऑनलाइन रिसर्च भी कर सके। जैसे हम चैट जीपीटी से कह दें या जेमिनी से कह दें कि ऑनलाइन रिसर्च करो और इस तरह की साइटें ढूंढो, फिर वो दोनों ही ये लाइव डाटा ढूंढ के लेके आएंगी। तो फिलहाल समझ लीजिएगा कि दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं काम के हिसाब से, और ये फ्यूचर में भी आगे विन कर जाए गूगल। हम ये कह सकते हैं कि ChatGPT जो है वो गूगल से ही इंफॉर्मेशन ले रहा है। अच्छा, बिहाइंड द सीन ये कुछ कर रहा है। ऐसा कर कैसे रहा है कि असल में इसका मुआहदा था बिंग के साथ, लेकिन चंद एक बार ऐसा हुआ कि टेस्ट किया गया है। कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स थे हमारे राब्ते में जिन्होंने टेस्ट किया है कि कुछ डाटा सिर्फ गूगल पे दस्याब था जिसको ब्लॉक किया गया था बिंग के ऊपर, तो चैट जीपीटी ने निकाल दिया। इससे मुराद इसको पढ़ रही है, ये बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर रही है। ये गुड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किसी दोस्त का? सर आपने हमें बताया कि हम एज अ मिडिल मैन काम कर रहे हैं। लाइक हाँ। सपोज मैं एक मार्केट में जाता हूँ, मैंने शहद बेचना है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर ऑनलाइन हम बात करें तो मैं एआई से पहले पूछूंगा कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो शहद बेच रही है या इस प्राइस रेंज में बेच रही है। मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि
आप मुझे सप्लाई करें और मैं आगे सेंड करूँगा। नहीं, ये है ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स नहीं है, ये है हम जो कर रहे हैं ये फ्रीलांसिंग है, जिसमें कोई चीज़ नहीं बेचनी हमने, सर्विसेज। सर्विसेज क्या है हमारी, इससे तलक है और इससे तलक बनाया क्लाइंट से, सेंटर में आके दोनों की डील करवा दी, ये सर्विसेज हैं। प्रॉपर्टी डीलर टाइप की ना, वो काम करवाना है, ठीक है। जैसे सर मुझे अगर वीडियो एडिटिंग आती है हाँ जी, तो मुझे क्लाइंट मिला कि वो कह रहा है कि मुझे ऐसी वीडियो बना के दो, तो मेरे पास या ऐसे कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं आता, एक वीडियो एडिटर है मेरे पास और एक क्लाइंट है, मैं क्लाइंट से उसकी ऑर्डर लूँ, मैं वीडियो एडिटर को कहूँ कि ये मेरा ऑर्डर है, Yes. मुझे बना के दो, मैं क्लाइंट यस, ये करना है ऐसे वाला काम। क्लाइंट कैसे पाएगा? ये लेक्चर देखे ना, लेक्चर सारे इसी मौजू पे हैं, आपको तसल्ली समझ आएंगे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप ना मेरे आने तक लेक्चर देख लीजिएगा 10-12 दिन में, ईजी होके। जब वापस आते हैं, मुलाकात करते हैं यहाँ पे, फिर आपके सवाल मिच्योर हो चुके होंगे, काफ़ी नॉलेज वैसे मिल जाएगा ना आपको, उसके बाद सवाल करें, ठीक है। चलें जी, फिर बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम, ठीक है ना, बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।